Hello students, today we will learn class 4th EVS chapter number 10 कबड्डी। In this chapter we will learn about कबड्डी। कबड्डी एक गेम है जो हमारे इंडिया में कई सालों से खेला जाता है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ गर्ल्स कबड्डी खेल रहे हैं और यहाँ पर एक लड़की है जिसकी आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली, वो कबड्डी 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 ऐसा बोल रही है और बाकी जो गर्ल्स है वो चिल्लाकर बोल रही है आउट आउट। कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम हियर, कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग द लेग, होल्ड हर लेग। तो अगेन वो जो गर्ल है उसका कंटिन्यू आवाज़ हमें आ रहा है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और जो बाकी गर्ल्स है वो बोल रही है कि उसे यहाँ से पकड़ो, उसके पाँव को पकड़ो, इस तरह से यहाँ से इस साइड से पकड़ो, ऐसे वो बोल रही है। कबड्डी कबड्डी, वसुधा यू कम फ्रॉम हियर, होल्ड हर फ्रॉम हियर। यहाँ पर एक गर्ल किसी वसुधा नाम की गर्ल को बोल रहे हैं कि वसुधा तुम यहाँ से आओ और इसे यहाँ से पकड़ो। हे सुशीला, मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। फिर कोई एक गर्ल है वो सुशीला से बोल रहे हैं कि सुशीला तुम्हें देखना है कि वो लड़की अपने हाथ से उस लाइन को टच ना करे। कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज़ टच्ड इट। अभी उस लड़की ने उस लाइन को टच कर दिया। आउट आउट, ऑल आउट, हो योर टीम इज़ ऑल आउट। और जो टीम है जो उसे उस लाइन को टच करने के लिए रोक रही थी वो सारी टीम अभी आउट हो गई है। What are these girls doing? They are shouting out out. It is clear that they are playing a game. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वो सारी गर्ल्स आउट 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 इस तरह से बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी गेम खेल रही है। What do you call this game? आप इस गेम को क्या बोलते हैं? चेडू गुडू, हुतुतु, छू किट किट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। इस गेम को आप चेडू गुडू बोलते हो या हुतुतु बोलते हो या छू किट किट या हुडुडू या कबड्डी या कुछ और बोलते हो। कबड्डी के अलग अलग नाम हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे चेडुगुडू बोलते हैं, कर्नाटका एंड केरला में हडुडू बोलते हैं, वेस्टर्न इंडिया में हुडुडू बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे कबड्डी बोलते हैं, पंजाब में भी इसे कबड्डी बोलते हैं। इस तरह अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम हैं। कबड्डी की शुरुआत हमारे इंडिया से ही हुई है। ये गेम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी खेला जाता है। कबड्डी इस तरह से एक ग्राउंड पर खेला जाता है और दो टीम्स के बीच में ग्राउंड पर इस तरह एक लाइन खींची होती है। देयर आर 2 टीम्स इन दिस गेम एंड 12 प्लेयर्स इन ईच। इस गेम में 2 टीम्स होती है और हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 7 प्लेयर्स खेलते हैं और 5 प्लेयर्स जो है वो रिज़र्व होते हैं। जब गेम स्टार्ट होता है तो एक टीम का प्लेयर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम में जाता है और उस टीम के प्लेयर्स को छूकर आउट करने की कोशिश करता है और उनको आउट करके वापस अपनी टीम में लौटना होता है। और ऐसा करते वक्त उसे कबड्डी कबड्डी कंटिन्यू बोलना होता है। अगर वो सक्सेसफुली वापस अपनी टीम में आता है तो उसने अपोजिट टीम के जितने भी प्लेयर्स को टच किया है वो सारे आउट माने जाते हैं। जब वो अपोजिट टीम के प्लेयर्स को आउट करने जाता है तब अगर अपोजिट टीम के प्लेयर्स उसे पकड़ ले तो वो आउट माना जाता है और अपोजिट टीम को पॉइंट मिलता है। लेकिन जब अपोजिट टीम के खिलाड़ी उसे पकड़ते हैं तब अगर वो दोनों टीम के बीच में जो लाइन ड्रॉ की होती है उसे टच कर ले तो उस वक्त उसे पकड़ने वाले सारे खिलाड़ी आउट माने जाते हैं। इस तरह से ये गेम खेला जाता है। तो यहाँ पर इस लेसन में भी कबड्डी का गेम कुछ गर्ल्स यहाँ पर खेल रही है। When the girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamala was not the one to give up. तो यहाँ पर एक गर्ल है श्यामला, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है श्यामला और ये कबड्डी ये अपोजिट टीम में आउट करने के लिए आई हुई है। और ये जो अपोजिट टीम के प्लेयर्स है इन लोगों ने उसे इस तरह से पकड़ लिया है। किसी ने उसके हाथ पकड़ा है, किसी ने उसके पाँव पकड़े हैं और किसी ने उसके वेस्ट को पकड़ा हुआ है। तो सब जो अपोजिट टीम की गर्ल्स है उनको ऐसे लगा कि अभी श्यामला आउट हो गए हैं।
लेकिन श्यामला अभी हार मानने वालों में से नहीं थी। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ बाय इंक्रीजिंग हर स्ट्रेंथ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। वो किसी तरह से यहाँ पर अपने आप को खींच कर लेकर आई और ये जो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है उसको उसने टच कर दिया। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite side were holding her. तो जब श्यामला ने उस लाइन को टच किया तो अपोजिट टीम की सारी गर्ल्स उसे पकड़ कर थी। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। तो अभी वो सारी गर्ल्स आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन, सो द टीम वॉज नॉट आउट। लेकिन अभी एक रोजी नाम की गर्ल है और वो कुछ आर्ग्यूमेंट कर रही है। वो बोल रही है कि श्यामला ने बीच में सांस ली थी। अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि इस गेम में जो अपोजिट टीम में जब भी वो प्लेयर जाता है तो उसे कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलता है और उसे उस वक्त सांस नहीं लेनी होती है। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि श्यामला ने बीच में ही सांस ली थी, सो द टीम वॉज नॉट आउट, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं हुई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। शी सेड दैट इफ़ शी हैड टेकन अ ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप ऑन होल्डिंग हर। तो यहाँ पर ये श्यामला बोल रहे हैं कि अगर मैंने सांस ली थी तो फिर इन लोगों ने, वो जो गर्ल्स थी मतलब दूसरी टीम की, उन्होंने उसे क्यों पकड़ के रखा था। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट। दोनों टीम्स के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी। फाइनली श्यामला वॉन, और लास्ट में जो श्यामला है वो जीत गई और जो अपोजिट टीम थी वो हार गई। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम। कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। देर आर 12 प्लेयर्स इन अ कबड्डी टीम। कबड्डी के एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। सेकंड है हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन। जब श्यामला ने उस सेंटर लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हुए। जब श्यामला ने उस लाइन को टच किया तो अपोजिट टीम के 6 प्लेयर्स ने उसे पकड़ा हुआ था तो वो सारे आउट हो गए थे। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 प्लेयर्स गॉट आउट। नेक्स्ट है हाउ डू यू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग गेम। अगर आप कोई गेम खेलते हो और वहाँ पर आपके मतलब दोनों टीम के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हो। वी ऑलवेज लिसन टू आवर स्पोर्ट टीचर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन द गेम। हम हमारे स्पोर्ट टीचर की हमेशा सुनते हैं और वो जो भी कहते हैं उनकी बात हम मानते हैं और इस तरह से हम हमारे बीच जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। So this is what a game of kabaddi is like. Snatching and pulling happens. Someone is caught. There is shouting also. तो इस तरह से ये कबड्डी का गेम होता है। इसमें एक दूसरे को खींचते हैं, फिर कुछ चिल्लाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं। दिस इज़ अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज़ मैनी रूल्स। व्हाट डज वन डू व्हेन वन टेक्स टर्न इन कबड्डी। तो इस गेम में बहुत सारे रूल्स होते हैं। ही और शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली। तो जिसका भी टर्न होता है वो जब अपोजिट टीम में जाता है तो उसे कंटिन्यूसली कबड्डी 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 इस तरह से बोलना होता है। दे हैव टू होल्ड देयर ब्रीथ अनटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजीशन। और जब तक वो अपनी टीम में फिर से वापस नहीं आते हैं उन्हें इसी तरह एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। व्हेन यू आर टेकिंग योर टर्न बी केयरफुल, यू हैव टू यूज़ योर बॉडी एंड माइंड टू। इस गेम में जब भी आप खेल रहे हैं और इस तरह से आपका टर्न है अपोजिट टीम में जाना है तो आपको तब बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। आपको आपकी बॉडी के साथ आपके माइंड को भी यूज़ करना होता है। यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड व्हेन यू टच द लाइन ऑफ अदर टीम। टेक केयर दैट नोबडी फ्रॉम देयर टीम विल कैच यू। हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी आप ये गेम खेलते हो तो आपको चारों तरफ अपना ध्यान रखना होता है और जब भी उस लाइन को आप टच करने जाते हो तो आपको देखना है कि कोई भी आपको अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स है वो पकड़ ना लें। फिर इस तरह से आपको इस गेम में बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको एक ही सांस में कबड्डी 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 ऐसा बोलना है, मतलब सांस को रोक कर, और आपको काउंट करना है कि आप कितनी बार कबड्डी कबड्डी ये वर्ड बोल सकते हैं। When you go to play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice the good coordination of all these body parts helps you a lot. What does it mean to be out in kabaddi? When does one get out in the game? When a player loses its turn and cannot play the same game again, he is said to be out. A player gets out in kabaddi when he or she loses breath while playing her game
और इज़ कॉट बाय द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। तो इस गेम में कोई भी प्लेयर कब आउट माना जाता है कि अगर वो कबड्डी कबड्डी बोलते वक्त अपनी सांस छोड़ देता है तो वो आउट माना जाता है, या तो फिर अगर वो अपोजिट टीम के प्लेयर्स ने उसे पकड़ लिया तब वो आउट माना जाता है। In some games, those who are having their turn, they touch others. In some games, they go to find the players. Which are such games similar to this? तो कुछ गेम्स में जिसका भी टर्न होता है वो दूसरों को टच करता है और उन्हें आउट करता है। कुछ गेम्स में वो दूसरों को ढूंढता है। तो इस तरह के कौन कौन से गेम्स हैं? तो यहाँ पर हम जैसे हाइड एंड सीक है, फिर ब्लाइंड मैन्स बफ, रेड लाइट ग्रीन लाइट, पकड़म पकड़ी, इस तरह के जो गेम्स हैं इनमें हम दूसरों को टच करते हैं या तो उन्हें फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर है। वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले? वॉट डू द प्लेयर्स हैव टू डू विद इट? आप कौन कौन से गेम्स खेलते हो? वी प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक। इन डिफरेंट गेम्स प्लेयर्स हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स। हम बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते हैं और उन गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हम उसमें करते हैं। Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. ये जो है ये करनाम मल्लेश्वरी है और वो वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश में रहती है। उनके फादर पुलिस कांस्टेबल है। मल्लेश्वरी started lifting weight when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. तो ये हमारे इंडिया की एक स्पोर्ट पर्सन है कि जो अलग अलग जितने भी गेम्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करती है और ये वेट लिफ्टिंग करती है। ये जब 12 इयर्स की थी तभी से ये इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था और अभी ये मैक्सिमम 130 किलोग्राम्स तक का वेट वो उठा सकती है। Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weight lifting. तो करनम मल्लेश्वरी को अभी तक जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स या इवेंट्स हुए हैं उनमें 29 मेडल्स मिले हुए हैं। करनम के साथ इनकी 4 सिस्टर्स भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। सरिता गायकवाड़ was born in Karandyamba village of Dang district on 1st June 1994. सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज़ अ गुजराती स्प्रिंटर। ये जो है ये है सरिता गायकवाड़ और ये गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट के कारंडियम्बा विलेज इस गांव की है और ये 1 जून 1994 को बॉर्न हुई थी और ये एक स्प्रिंटर है, मतलब जो रनिंग करती है। हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग। शी स्पेशलाइजेस इन द 400 मीटर रनिंग रेस एंड 400 मीटर हर्डल्स। तो इसके पेरेंट्स हैं वो फार्मिंग करते हैं और ये जो है ये 400 मीटर रनिंग रेस और 400 मीटर्स हर्डल्स में पार्टिसिपेट करती है और इसमें ये विनर भी रही है। शी वॉन गोल्ड मेडल्स इन वुमेंस 4x400 मीटर्स रिले रेस एट द 2018 एशियन गेम्स। 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें इसे गोल्ड मेडल मिला है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। गुजरात के गवर्नमेंट ने इसे बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये बेटी बचाओ अभियान के लिए काम करती है। स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ है, ये जो है ये तीनों सिस्टर्स है और अब ये ग्रैंड मदर्स जैसे लग रही है ना, लेकिन ये बहुत ही अलग है। द पिक्चर इज़ ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये जो तीनों हैं इनके नाम ज्वाला, लीला एंड हीरा है। दे लिव इन मुंबई। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। ये तीनों सिस्टर्स मुंबई में रहती है और ये तीनों कबड्डी खेलती थी और इन्होंने दूसरी गर्ल्स को भी कबड्डी खेलना सिखाया है। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। ज्वाला जो है वो बोल रही है कि जब हम यंग थे, मतलब छोटी थी, उस वक्त गर्ल्स को ये गेम खेलने नहीं देते थे। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। लोग ये सोचते थे कि अगर गर्ल्स इस तरह के गेम्स खेलेंगी तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing.
और उस वक्त लोग ये भी कहते थे कि कबड्डी खेलने के लिए गर्ल्स को बॉयज़ की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए वो गर्ल्स को ये गेम खेलने से रोकते थे। आपको पता ही है कि पहले के ज़माने में गर्ल्स को इस तरह के कपड़े पहनना अलाउड नहीं करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो गर्ल्स को नहीं करने देते थे, इसलिए उस वक्त इन तीनों सिस्टर्स को भी कबड्डी खेलने से रोकते थे। When they were young, their father died. Their mother and two mamas, maternal uncles, brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. जब वो यंग थी, छोटी थी, तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उनकी मम्मी और उनके जो दो मामा थे, उन्होंने ही इन तीनों सिस्टर्स को बड़ा किया। उनके जो मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे और उनके मामा ने ही इन तीनों सिस्टर्स को कबड्डी खेलने के लिए एनकरेज किया। ज्वाला एंड लीला टॉक्ड अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. तो ज्वाला और लीला बोल रही है कि 50 years पहले जब उन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था, उसके पहले किसी भी गर्ल को ये गेम खेलने का चांस नहीं मिला था। Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play and my uncles and mother supported us. उस वक्त जो भी पेरेंट्स होते थे वो अपनी गर्ल्स को ये गेम नहीं खेलने देते थे, लेकिन इन तीनों सिस्टर्स के जो मामा और उनकी जो मदर थी, उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया। We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. फिर उन तीनों ने ये गेम सीख लिया और कुछ और भी गर्ल्स ने उन्हें ज्वाइन किया, कुछ और भी गर्ल्स उनके साथ खेलने लगी। फिर इन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया और आज भी वो क्लब एक्टिव है। Remembering those days, Leela and Hira still remember those days. They tell how they won some matches which they were about to lose. Once they went to a big city to play a match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie. तो लीला और हीरा उस वक्त के कुछ अच्छे जो भी उनकी मेमोरीज है उसे याद करते हैं और वो बोलते हैं कि किस तरह से उन्होंने कुछ मैचेस जीती थी। एक बार किसी सिटी में वो लोग मैच खेलने के लिए गए थे। वो मैच शाम को 6:30 को स्टार्ट होने वाली थी और ये सिस्टर्स उसी वक्त मूवी देखने के लिए चली गई। As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. तो जैसे ही उनकी मूवी स्टार्ट हुई, उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो हॉल था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ आवाज़ आ रही थी। तो वो सारा जो था इनके मामा कर रहे थे, क्योंकि इनके मामा यहाँ उन्हें ढूंढने के लिए आए थे और वो इन तीनों को वहाँ पर ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उनको ये तीनों मिल गई तो उन्होंने इन तीनों को बहुत डांटा। स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. I hope you got proper understanding of the chapter.